निश्चित ही है वो कल्याण होगा ही। तो ऐसे भगवान के प्रति तर्क मत करो। कभी आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हमारे माता पिता ऐसे, हमारे माता पिता ऐसे क्यों? वो माता पिता हैं, और जिस माता पिता को परमात्मा ने बनाया वो परमात्मा माता पिता कैसा होगा? तो मान्यवर मैं शब्द यही कहूँगा कि हमें अपने धर्म, वैसे ही तो हमारा धर्म खतरे में पड़ता जा रहा, दूसरे व्यक्ति उंगली उठा उठा परेशान कर रहे हैं। कभी कुछ कोई बोलता, कभी कुछ कोई बोलता, तो हमें हमारे धर्म की रक्षा करना है। अगर भागवत कथा हो रही है तो कुछ कारण बस ही तो हो रही होगी, कोई कारण होता तभी तो। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक शरीर में दुख ही आवत, एकम सुख को बांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। राम बिरह में पत्नी के लिए जगह जगह में भटके, तो कृष्ण तो बनकर गोपियों के प्रेम प्रभु जी अटके, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तो भगवान कुछ न कुछ कारण के द्वारा ही कोई कार्य कराते हैं, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे पुराण हो, चाहे शंकर जी बने, चाहे दुर्गा पाठ हो, चाहे संगीत बजाएं, तो कोई ना कोई एक कारण रहता है जिसके द्वारा आप भी कथा सुन रहे हैं। इसका भी सबसे बड़ा कारण है क्या कि आप सब ज्ञानवान बैठे हैं, आप पहले से ही ज्ञानी हैं। क्या कारण है कि हम भागवत की कथा सुनेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इतने जल्दी नहीं, जब हमारा समय आएगा तो परमात्मा हमें सद्गति प्रदान करेगा। तो कुछ ना कुछ कारण होता तभी भगवान कृपा करते हैं। बोलिए श्री गोवर्धन भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को उठाया। आगे की कथा आती है कि भगवान ने गौ में चराना प्रारंभ की वृंदावन में ही रह करके, और गोवर्धन को उठा करके, उस समय वृंदावन और गोवर्धन इकट्ठा बना हुआ था, अलग अलग नहीं था वह। भगवान एक दिन गौ में चराने गए तो वहां भोजन प्रसादी लाना भूल गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यहाँ कुछ मेरी भक्त की भक्ति रहती है, उन भक्तियों के लिए कृपा दृष्टि बरसाना जरूरी है। वो भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं से कहते हैं, जाओ यहाँ कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जाकर के आप एक काम करना, उन ब्राह्मणों के घर में जाकर के भोजन प्रसादी मांगना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहाँ भोजन प्रसादी ब्राह्मणों से नहीं मांगना है, आराम से जाकर के ब्राह्मण की पत्नियों से कह देना, और चुपके से कह के बोले कन्हैया आया है और उसको भोजन प्रसादी चाहिए, आप प्रसाद दे दो। ग्वाल बाल गए, ब्राह्मणों को दूर से प्रणाम किया। ब्राह्मण हवन कर रहे थे, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा। जैसे ही देखा कि कुछ गोप ग्वाल आ गए, ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके मन ही मन भगवान को प्रणाम किया ब्राह्मणों को, और कहने लगे क्या बात है? गोप ग्वाल कहने लगे तुमसे कोई काम नहीं है, हमें तो काम जिनसे है, हम जा रहे हैं। गए ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर के प्रणाम किया। कृष्ण भगवान भोजन प्रसादी पाना चाहते हैं, भोजन दे दो। गोपू ने ब्राह्मण की पत्नियों ने सुना तो ब्राह्मण की पत्नियों के मन का ठिकाना नहीं रहा, जितनी बुद्धि ज्ञान की थी वो सब ढीली हो गई। कन्हैया कृष्ण जी जिसके विषय में मैं सुनती आ रही हूँ, तुरंत जल्दी 56 प्रकार के भोजन बनाए। गोप ग्वालों से कहा तुम चलो हम आते हैं।
ग्वालों को भेज दिया। अब ये सभी जन अपने अपने प्रसादी की पोटली बना करके और कपड़े में लपेट करके वस्त्र में और चल ली। ब्राह्मणों ने कहा क्यों, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो आसन से उठ नहीं सकते। और वह कहने लगे अगर मैं ब्राह्मण को बता दूंगा, पंडितों को, स्वामियों को, तो ये हमें रोक देंगे, और अगर ये रोक देंगे तो हमारा काम बितल जाएगा। मैं फिर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाऊंगी। आप बैठे रहो, हवन करते रहो, हम तो चले परब्रह्म परमात्मा से मिलने। और वही उन सब ब्राह्मण पत्नियां पहुंची कृष्ण भगवान के सामने। वो भगवान कृष्ण को प्रसादी पिला दी, प्रसादी खवा दी। वो भोजन प्रसाद जैसे ही पाया, भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण की पत्नियों का उद्धार कर दिया। ब्राह्मणों ने सोचा अभी तक नहीं आई, वो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने साहिब धाम प्रदान कर दिया। एक मन से सोचा कि अगर स्कंद पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण की पत्नियों को भगवान ने गोलोक धाम दे दिया भोजन पाने के बाद, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि ब्राह्मण पत्नियों को वापस भेजा। ब्राह्मण पत्नियां आई, ब्राह्मण हवन करके फ्री हुए। कहाँ गई थी? कन्हैया से मिलने। अच्छा, वो जो गौएं चराता है? नहीं, वह जो पूरे संसार को चराता है, वह जो एक दिव्यात्मा है, उसके पास गए थे हम मिलने। भगवान श्री कृष्ण ने हम सबका कल्याण किया, आपका भी करेंगे। उन ब्राह्मणों ने मन ही मन प्रणाम किया कि हे भगवान, हम यहाँ आकर के हवन में बैठ गए और आपके दर्शन नहीं कर पाए, कैसे होंगे? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ठाकुर जी वहीं तत्क्षण प्रकट हो गए। यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान के रूप में भगवान ने दोबारा उनको अवतार धारण किया। जैसे पहले यज्ञ का अवतार धारण किया था, वैसे यज्ञ के रूप में प्रकट होकर के ब्राह्मणों को शांत बना दी। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं ऐसी की हैं जिसका वर्णन अगर करें तो 365 दिन में 365 दिन ही आप कथा सुनते रहोगे, कभी समाप्त नहीं होगी। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित जी, एक दिन की बात है, शरद पूर्णिमा का दिन था और शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा आज का दिन बड़ा ही दुर्लभ है, तो आज हम इस भक्ति योग में हम अपनी जो गोपी हैं उन गोपियों के हृदय में जानना चाहते वो हमसे प्रेम कितना करते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने बांसुरी ली, वो बांसुरी लेकर के वृंदावन के घोर वन में जाकर के, जिसको बोलते हैं निधि वन, उस निधि वन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी ने बांसुरी को बजाया। और जैसे ही बंसी की धुन सुनी, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी कहने लगे बंसी कृष्ण भगवान के पास है, बंसी कब आई? कौन है बंसी? तो भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे ये बंसी कोई और नहीं, भगवान शिव जी का ही एक प्रताप है, शिव जी के अंश हैं। और इसमें 9 प्रकार के छेद हैं जिसमें नवदा भक्ति कही गई है। वही नवदा भक्ति को एक एक छिद्र में रख दिया गया है। और भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद के इस ओंठों पर रख करके जब उस बांसुरी को बजाते हैं, मुरली को बजाते हैं, तो वह संदेश देना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति इस बांसुरी के सुन करके जिस प्रकार 9 भक्ति हैं उन किसी एक को पकड़ करके जीवन जी सकते हैं। कुबेर भवन एक बास जमो, मुरली की खातिर दे पटकी, लाए हती सनकादि ऋषि, सुले के वशिष्ठ न सीधी करी थी, उछीली महेशन से गणेश, उन्नो घट ब्रह्मांड छिद्र करी थी,
ओ सोई सो राधा चुराय लई, 9 खरब की कीमत थी मुरली की। कुबेर के यहाँ एक बांस था, उस बांस में वही एक ऐसा प्रताप रूपी बांस था जो शिव जी की कृपा से बांस बना, और उस बांस को भगवान जी ने वशिष्ठ जी के कहने पर उसको निकलवाया। वशिष्ठ जी ने उसको गर्म किया, सेंकी महेश ने, भगवान शिव जी ने उसको गर्म करने के बाद छीला, उसके बकले ऊपर वाले अंग को निकाला, और भगवान गणेश जी ने उसको क्या किया, छील करके भगवान श्री ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने 9 घट ब्रह्मा ने छिद्र करी थी, उसी नवदा भक्ति के रूप में ब्रह्मा जी ने उसको छेद कर दिया उस बांस में। वो सोई सो राधा चुराय लई। भगवान शंकर जी ने सोचा ये बांसुरी चली गई है और मेरे पास अगर नहीं आएगी तो इसमें मैं मंत्रमुग्ध कैसे होऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी को इशारा दिया और राधा जी ने जा करके उस बांसुरी को चुरा लिया। कहाँ से? ब्रह्मा जी के पास से। सोई सो राधा चुराय लई, 9 खरब की कीमत थी मुरली की। उस समय जब भगवान का समय था तो 9 खरब रुपए की कीमत थी। अब आज के समय में जितना दिमाग हो लगा लो, पूरे जितने रोम और अपने शरीर के बाल हैं सब पक जाएंगे आपके दिमाग लगाते लगाते, लेकिन बांसुरी का मोल नहीं कर पाओगे कि कितनी कीमत हो गई। क्यों? ये तो हम बता रहे हैं उस समय 9 खरब की थी, लेकिन महंगाई भी तो अभी बढ़ गई। पहले 1 रुपए में 16 किलो गुड़ आता था, दादाजी कहते थे। अब 16 रुपए में 1 किलो भी नहीं आता, आधा किलो भी नहीं आता हमारा। तो महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जब महंगाई बढ़ी तो बांसुरी भी वो भगवान की बड़ी होगी, उसके भी पैसे बड़े होंगे। तो वही राधा जी ने जब चुराई, वही राधा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रदान की गई। उसी बंसी को भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से बजाया। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वही बंसी की धुन जैसे ही सुनी महाराज। देखो भजन तो चलते रहेंगे, समय का अभाव है। वो हमारे चौहान जी भी तुरंत समझ जाते हैं कि पंडित जी भजन गाएंगे, तुरंत ढोलक उठा लेते हैं। वैसे समझदार है, बहुत से साधु संतों का संग किया, ब्राह्मणों का संग किया, तो इतना तो ज्ञान हो ही गया इनके अंदर। ऐसी बात नहीं है, कभी हम बैठते इनके पास तो हम भी इनसे बोलते, चौहान जी एक नई कथा सुनाओ, कोई अच्छी मजेदार चुटकुला, तो वो भी बता देते हैं कि भाई ये पंडित जी ये अच्छी चीज है। तो ऐसी बात नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते, श्री कृष्ण जी ने जब बंसी को सुनाया, बंसी को बजाया, भैया आप अपनी कुर्सी को तले डिस्टर्ब हो तो बात में आदमी देख रहा है, उसमें आदमी और बताए। भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी को बजाया तो बांसुरी की धुन सुन करके एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। सुखदेव जी वर्णन करते, राजा परीक्षित जी सुनो, जब एक गोपी श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार करते करते अपने वस्त्रों को पहनना भूल गई और कुछ आधे वस्त्र पहने थे। बांसुरी की धुन सुन करके वो सीधी दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण की बंसी जहाँ बज रही थी वहां के लिए। एक गोपी गाय दुह रही थी, गाय को जैसे ही दूध लगा रही थी, दुह रही थी, उसी समय दुहते दुहते बांसुरी की आवाज सुनी मुरली की, तो हाथ से लोटा छूट गया, कलश था वह छूट गया, अपने चंगुल में फंसाई थी जो, वह छूट गया और हाथ से दूध लगाना भी भूल गई और तुरंत वहां से भागी। एक गोपी ने मुरली की आवाज सुनी महाराज, अपने पति को भोजन प्रसादी परोस रही थी। उसके पति ने कहा इस कड़ी में राम रस की कमी है, राम रस दे दो। वो भूल गई और एक राम रस का और शक्कर का डिब्बा दोनों पास में थे चीनी का, तो वह भूल गई कि राम रस देना है और हाथ में एकदम मुट्ठी से शक्कर भर के लाई और जाकर के थाली में भी परोसना भूल गई। सीधी जाके खड़े उसमें कड़ी में
अपनी मुट्ठी को खोल दिया और दौड़ दी। किसके लिए? उस मुरली की धुन को सुनने के लिए। महाराज भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि मुरली की धुन सुन करके ब्रह्मा जी देवता भी गदगद हो गए। एक गोपी ने जैसे ही सुना मुरली की आवाज को, वो अंदर बैठी हुई थी, अंदर बैठे बैठे मुरली की आवाज को सुना महाराज। वो गोपी बाहर जाने लगी तो उसके पति ने रोक दिया। कहाँ जा रही हो? कन्हैया ने बंसी बजाई है वहाँ। भगवान की उस मुरली के प्रेम में गोपियां इतनी पागल थीं कि भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व लुटाना चाह रही थी, ऐसा मानो। पति ने बाहर की कुंडी लगा दी, वह रोने लगी कि हे भगवान यह क्या हो गया? स्वा आत्मानं परित्यज्य कृष्णं तव शरणं गमः। वह अंदर ही अंदर कमरे में बैठ करके पालथी मार के और भगवान का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ दिया और आत्मा को ले जाकर के श्री कृष्ण के पास पहुंचा दिया। शरीर छोड़ दिया वहीं ढांचा महाराज मुरली की धुन सुन करके। एक गोपी भोजन प्रसादी बनाते बनाते भूल गई कि रोटी को बेलना है, रोटी भोजन प्रसादी को बेलना है कि क्या करना है। वो धोखे से उसने समझा हाथ में ही रोटी है, और जैसे ही तवा अग्नि के ऊपर जो रहता है ना पात्र, उस पात्र ऊपर पात्रम हस्त प्रसक्षेन सात्वरतम अग्नि भवे। जैसे ही उस पात्र के ऊपर हाथ रखा महाराज, उसका हाथ जलने लगा। जोर से चिल्लाई, और चिल्लाते हुए पूरा सामान वहीं छोड़ दिया महाराज, और दौड़ती हुई कृष्ण भगवान के पास पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण की बंसी ऐसी थोड़ी है, मुरली की धुन ऐसी वैसी थोड़ी है, इसमें 9 प्रकार की भक्ति है। हम बार बार कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मानो गोपियां कौन है? ये जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में 16,108 ऋचाएं हैं, मंत्र हैं। इन 18 पुराणों के, 6 शास्त्र के, 108 उपनिषदों के और 6 उप पुराणों के ये जो मंत्र हैं, सभी गोपियों का अवतार धारण करके भगवान श्री कृष्ण जी सेवा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए हमने आपसे बोला, पूजन चल रहा था, हमारे पंडित जी आचार्य लोगों ने पूजन करवाया। उस समय कहा कि आप भगवान को चंदन लगाइए और मंत्र बोल दिया, त्वां गंधर्वा कलस्तवा। जो भी मंत्र बोला चंदन का तो एक बोला, 2 बोल दिए गंधर्वस्तवा विश्वावसु, लेकिन कुछ मंत्र रह गए। उन मंत्रों को पूजन करने का भाग नहीं मिला। आपने भगवान का अभिषेक किया तो 10 अध्याय से अभिषेक हुआ, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे रह गए शुक्ल यजुर्वेद के, जिनके पाठन से अभिषेक वंचित रहा, अभिषेक में उनका नाम नहीं लिया। तो वही 16,108 मंत्र, 16,108 मंत्र जाकर के भगवान श्री कृष्ण की सेवा में गोपिकाएं बन गई, और सभी दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। तो और महाराज, एक गोपी ने जैसे ही मुरली की आवाज सुनी, श्रृंगार कर रही थी, शीशे में अपने शरीर को देख रही थी, और वह अपने शरीर पर मुखारबिंद पर, एक हास्य प्रसंग है इसी कथा में, तो वह अपने शरीर पर श्रृंगार कर रही थी। तो डेंटिंग पेंटिंग पाउडर वगैरह जो भी लगा रही थी भगवान की कृपा से, तो अपने ओंठों पर जो लाली लगाना चाहती थी तो ओंठों पर लाली लगाना भूल गई महाराज, और गालों पर लगा करके दौड़ दी। मुरली की धुन सुन करके कुछ वस्त्र पहने, कोई बिगर वस्त्र पहने, कोई भगवान का ध्यान कर रही, कोई पति को छोड़कर आई, कोई सास ससुर की सेवा ना कर सकी, कोई परिवार को ना देख सकी, और एक तो गोपी महाराज अपने बच्चे को दूध पान करा रही थी, दुग्ध पान ओली में लिए हुए। जैसे ही मुरली की धुन सुनी तो अपने बच्चे को वहीं धड़ाम से छोड़ करके दौड़ी, तो भाग चली भगवान श्री कृष्ण के पास। उस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि अर्धरात्रि थी। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही सभी गोपियों को देखा तो क्या कहा भगवान ने? स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणी में।
भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी शनि, ब्रज के उन भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, आपका स्वागत है, वेलकम, स्वागत है आपका। सिंह वाला बैल नहीं, शब्द वाला बैल, स्वागतम, आपका स्वागत है, आइए पधारे। लेकिन आपको एक बात पता है, गोपियां कहने लगी, क्या दो बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना है इस विषय को। वो कुछ कथाएं संक्षिप्त करते हुए चलूंगा मैं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं, गोपियों, आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है। मैं तो बंसी बजा रहा था अपने स्वर के तान रागों को पुनः याद करने के लिए, आपको नहीं बुलाने के लिए नहीं मैंने बजाई। लेकिन आप लोग आ गई तो आपका स्वागत है। लेकिन आपको मन से लज्जा नहीं लगी? आप अपने परिवार के पति को, सास ससुर, परिवार, बच्चों को छोड़ के आ गई। आपको शर्म नहीं लगी? आपको घर जाना चाहिए। आप जाइए, यू कैन गो, आप लोग घर जाओ, यहाँ मत रहो। आपको पता नहीं, श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं, गोपियों के विषय में संवाद। कृष्ण कहने लगे, एक बात बताओ गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री इतनी प्रभावशाली होती है कि अगर पतिव्रता स्त्री जो मन में कामना करे वह तत्क्षण तुरंत कामना पूरी होती है। तो पतिव्रता स्त्री वह है जो अपने पति के अलावा पराये मर्द को सीधी दृष्टि तो ठीक है, टेढ़ी दृष्टि से भी ना देखे। मेरी समझने की बात समझना बहुत अच्छी है कि सामने से तो ठीक है, बगल से भी ना देखे पराये मर्द के लिए, वही पतिव्रता स्त्री है। और आपको पता है, आप अपने पति को छोड़कर यहाँ आ गई हैं, आपको तो घर जाना चाहिए। एक कथा सुनाता हूँ, सुनो गोपियों। एक बार की बात है, कोई पतिव्रता स्त्री थी। कृष्ण भगवान गोपियों से कह रहे हैं, पतिव्रता स्त्री वह अपने पति, जब उसका पति थक गया तो एक जगह बैठ गई वो स्त्री। उनके सिर, जो पति का सिर था, वह स्त्री अपनी पत्नी के जंघा पर यानी घुटने पर रख करके वह पति सो गया, क्योंकि वो थक गया था। वह पत्नी अपनी घुटने पर अपने पति का सिर रखे हुए उनको सुला रही थी। उसी समय उसका बच्चा, एक कुंड, हवन का कुंड था, उसमें अग्नि जल रही थी और वह खिसकता हुआ बालक अग्नि कुंड में जा रहा है। वो अग्नि कुंड में जाने के लिए वो तत्पर जा ही रहा है, और तुम्हें पता है वह अंदर चला जाएगा और भस्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात मालूम है, उस पतिव्रता स्त्री के अंदर इतना पतिव्रत धर्म है कि उसने भगवान के प्रति श्रद्धा की, पति का ध्यान किया। अब आप ये बताइए, अगर वह अपने पति को उठा देगी, अगर वह अपने पति को उठा देगी, वो बच्चे को बचाने जाएगी, तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि भाई पति की सेवा कर रही है वो, पति सिर रखे सो रहा है, और अगर वो पति को नहीं जगाती है तो उसका बच्चा अग्नि में चला जाएगा। तो करना क्या चाहिए आप बताओ? तो गोपी कहने लगी, कन्हैया लो कर लो, सीधी सी बात है। जब आप कह रहे हैं पतिव्रता स्त्री है, तो पहले पति की सेवा में ही लगना चाहिए। बच्चा तो वो भस्म हो जाएगा, वो भगवान की कृपा से दोबारा बालक हो जाएगा, लेकिन पति थोड़ी मिलेगा। वाह, सुंदर उत्तर दिया। इसीलिए आप एक काम करो, वो पतिव्रता स्त्री को पता है क्या हुआ? वो सब बच्चे के निमित्त में उसने केवल ध्यान किया और वह अग्नि कुंड में जाकर के कूद गया। लेकिन उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति थी कि जैसे ही उसके पति की आंखें खुली और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया पति ने, तो वह माता पतिव्रता स्त्री दौड़ करके अग्नि कुंड के पास गई। क्या देखा? उस अग्नि कुंड में अग्नि तो जल रही है, लेकिन उसकी बिल्कुल भी लपट नहीं लग रही उस बच्चे को। वह बालक किलोल कर रहा है उसमें। तो उस पतिव्रता स्त्री के निमित्त में, उस पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति थी।
आपको पता है एक वृंदा नाम की जो तुलसी के रूप में आप पूजन करते हैं ना, माताएं तो कातकनाथ तुलसा महारानी नमो नमो जाहे विद तुलसा जाहे विद राम तुलसी महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हम यही से नहीं गा रहे थे, जी ज्यादा सुनाते हैं भजन। हाँ तुलसा महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जाहे वेद तुलसा जाहे वेद राम जी जाहे वेद तुलसा जाहे वेद राम जी जाहे वेद श्री शालक राम श्री शालक राम जी नमो नमो तुलसा महारानी भाई पतरानी नमो नमो। जय हो। शालग राम की तुम हो प्यारी शालग राम की तुम हो प्यारी जलंधर की तुम हो वारी विष्णु की तुम पटरानी प्यारी रानी प्यारी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। महारानी नमो नमो। तुम बिन भोग न लगे ठाकुर को मेरे ने भोग न लगे ठाकुर को तुम बिन भोग न जिमे ठाकुर को मेरे ने भोग न लगे ठाकुर को। ठाकुर जी बिना प्रभु के प्रसाद रिहा प्रभु के प्रसाद री नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। प्रभु की कटोरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जय हो वृंदा माता की। चंपा वृंदायाई रात्रि चंपा वृंदा आई अति व्रत
जब नष्ट कराए, पतिव्रत जब नष्ट कराई, श्राप दियो तब विष्णु प्रभु को, विष्णु प्रभु को नमो नमो। हे तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। हरि पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आपका जो भजन है, आप लोगों का भजन है वो अलग है, हमारा भजन अपना अलग है। तो सबके एक ही तर्ज है, एक ही सब कुछ है, बस केवल बोलने का और समझने का दरिया अलग अलग है। कोई मंजिल से जाता है, कोई रास्ते से जाता है, कोई कांटों पे चलता है, कोई दरियों से जाता है, कोई वाहन से जाता है, कोई घोड़े से जाता है, लेकिन प्रभु के रास्ते प्रभुता दिखाता है। भगवान के पास कैसे भी जाओ, कहीं से जाओ, किधर से जाओ, जाना वही है, उसी रास्ते पर। जब शमशान की रास्ता कहाँ से है, बोले चारों तरफ से है। गांव घेर कर भी जा सकते हैं, बीच गांव से भी जा सकते हैं, और जहाँ से सीताराम हुई है वहाँ से शॉर्टकट भी जा सकते हैं, लेकिन जाना कहाँ है, शमशान। तो भगवान कहते हैं कहीं से भी चले जाओ, आना हमारे पास में भी है। तो हम कथा सुना रहे थे कहाँ की, पतिव्रत धर्म नष्ट की। तो उस पतिव्रता स्त्री में इतना तप था वृंदा में कि भगवान विष्णु को भी श्राप दे डाला। और फिर भगवान विष्णु ने 3 बीज डलवाए, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और महाकाली से, जिसमें एक धात्री का पेड़ वृक्ष। तो धात्री मीन्स आंवला, आंवली नमे पे पूजा करती ना आप लोग, आंवला, और दूसरा चंपा, और फिर इसके बाद में तीसरा वृंदा का वृक्ष उत्पन्न हुआ। और तीनों को भगवान ने अपने पास रखा गया। तो भगवान ने जैसे ही कहा कि देखो उस स्त्री को यही करना चाहिए था ना, आपने बोल दिया कि पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा है, तो वह बालक बच गया। इसलिए आप भी अपने पति के पास जाइए, हमारा संग छोड़ दीजिए। गोपियां कहने लगी, कन्हैया केवल तुमको ही कहानी नहीं आती, हमको भी कहानी आती है, हमारी भी कहानी सुनो, उत्तर दो। अब गोपियां कृष्ण से कहने लगी, कन्हैया तुमने तो सुना दी अपनी बात, अब मेरी बात सुनो। अब कन्हैया को गोपियां समझा रही हैं क्या चीज। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जी ये गोपी कोई और नहीं, मंत्र है, और मंत्रों में इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। मार्कंडेय ऋषि के पिता मृकंड थे, और मृकंड को जानकारी मिली कि हमारा पुत्र मार्कंडेय है, वह अल्पायु है। तो उन्होंने मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र, जो हम सब ऑडियो में सुनते हैं MP3 में, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। अमृत को प्रदान करने वाला जब इस मंत्र की रचना की, वो ये मंत्र का जल लेकर के और मार्कंडेय ऋषि के ऊपर दिया, और मार्कंडेय ऋषि को मंत्र दीक्षा देके इस मंत्र का जब जाप करवाया, तो मार्कंडेय ऋषि अल्पायु से दूर होकर के दीर्घायु और अजर अमर हो गए। सप्त चिरंजीव है, अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमान भीषण कृपा परशुरामश्च। ये सप्त चिरंजीव हैं। ऐसे ही 7 की जगह अब 8 में मार्कंडेय जी को भी अमरत्वता की प्रदानता मिली।
तो जब मार्कंडेय महाराज इस मंत्र को सुनकर के अमर हो सकते हैं, तो गोपियों के उस मंत्र के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को क्या बैठता है दिमाग में? सुनो, गोपियां कहती हैं सुनो, तुमने कहानी सुना ली, अब हमारी सुनो, उत्तर देना। बोले ठीक है। गोपियां कहने लगी, कन्हैया, एक स्त्री पतिव्रता स्त्री है और उसका पति है, वह विदेश जा रहा था और आपस में इतना प्रेम था राजू भैया, आपस में इतना प्रेम था इन दोनों का कि उसका पति जब विदेश जाने लगा तो उसके पति ने एक मिट्टी के सांचे, मिट्टी का सांचा बनवाया, उसमें आकृति उसके पति की बना दी और अपनी पत्नी के सामने रख दिया और कहने लगी वह पत्नी कि आप जा रहे हो तो इस मिट्टी की पूजन हम करते रहेंगे, लेकिन जल्दी आना। चली गई, वह चला गया पति उसका, और उसका नियम था कि जब वो पूजन करने बैठती है तो आप अपने पति से इतना प्रेम करती कि पूजन करते वक्त भगवान की पूजा के साथ साथ अपने पति की भी पूजा करती थी। तो पति के एक चरणों की सेवा नहीं कर सकती थी, इसलिए उस मिट्टी के सांचे की पूजा करती रही, पैर दबाती रही भाव से। अब कुछ दिन के बाद वह आसन पे एक दिन बैठी हुई थी और सामने मिट्टी के उसके मिट्टी का एक सांचा रखा था और वह पति की सेवा पूजा अर्चन चंदन बंदन कर रही थी। उसी समय विदेश से लौट करके उसका पति आया, दरवाजे पर खड़ा है और दरवाजे पर खड़ा होकर के सांकर यानी जो दरवाजे के ऊपर जो लगती है कुंडी, उसको बजाने लगा। तो गोपियां कहने लगी, हे कन्हैया, अब बताओ उसको, उस गोपी जो पतिव्रता स्त्री है उसको क्या करना चाहिए? या तो आसन से उठ करके दरवाजे खोलना चाहिए या फिर पति की सेवा में ही लगी रहनी चाहिए, क्योंकि पतिव्रता स्त्री है, आसन से उठ नहीं सकती। कन्हैया कहने लगे, लो कर लो बात, इतनी सीधी सी बात। जब उसका ओरिजिनल पति बाहर खड़ा है तो डुप्लीकेट पति की क्या पूजा करेंगे? मिट्टी वाला तो डुप्लीकेट हुआ ना। तो उसका जब प्रत्यक्ष रूप में पति बाहर खड़ा है तो उसको इस मिट्टी के सांचे की मूर्ति की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोपियां कहने लगी, इसलिए प्रभु आपको पता है कि जो हमारे संसार में मानव रूपी पति हैं, जो ये सब मिट्टी के ही हैं। अपना शरीर किस चीज का है? छिटी जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरथ तयादि आधम शरीरा, पंचरथ जय आधम शरीरा, सिया राम मोर सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जानी, करहु प्रणाम जोरी जोगे पाए, छिटी जल पावक गगन समीरा, छिटी जल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से, पहला शरीर में मिट्टी है तो भूमि तत्व, जो पृथ्वी मिट्टी तत्व में भूमि का एक थोड़ा सा शरीर में एक स्पर्शता है। उसके बाद शरीर में जो चमड़ी है मिट्टी की हो गई। फिर जल तत्व में हमारे अंदर जो नली है जो हरी हरी दिख रही ना नस, इस नस में जल भरा हुआ है। वह जल 3 प्रकार का है, एक पीला, एक नीला और एक हरा। फिर उसके बाद अग्नि तत्व, तो हमारे अंदर जो रक्त में प्रवाह हो रहा है वह अग्नि की लपटों के द्वारा, जिस प्रकार अग्नि में लपट होती है तो वह आत्मा अग्नि के रूप में धारण करके हमारे खून को संचार कर रही है मांसपेशियों के अंदर। उसके बाद वायु,
तो हम जो श्वास ले रहे हैं वह वायु के द्वारा, तो वायु भगवान हमारे अंदर और बाहर जा रहे हैं श्वास के द्वारा, तो वायु भगवान। इसके बाद आसमान तत्व में हमारे अंदर जो भी ध्वनि है, जो हम सुन रहे हैं कथा, ये सब भगवान का प्रसाद स्वरूप आकाश तत्व है। तो 5 तत्वों से पिंजरा बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीर। तो 5 तत्वों से जो शरीर बना है, एक दिन जब अग्नि लगेगी तो ये जल जाएगा। इसलिए भगवान जो मिट्टी के ढांचे के रूप में जो आकार बना है वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, मर जाएगा, और अग्नि में रखोगे तो जल जाएगा, है कि नहीं? और जमीन में गाड़ दोगे तो सड़ जाएगा। लेकिन आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा सबके पति हैं, इसलिए ऐसे बर को क्या बर जो जन्मे और मर जाए, बरबर ये गोपाल को इलो और छोड़ लो अमर हो जाए। आपने सच कहा। इसलिए जो ढांचे वाला शरीर है वो इस संसार के हमारे स्वामी है, लेकिन आप तो जगत के पालनहार, जगत के पति हो, इसलिए हम सबको छोड़कर आपकी शरण में आ गए। कृष्ण भगवान कहने लगे, वाह वाह, आप परीक्षा में 99% पास है, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, आप सफल हैं, लेकिन अभी 1% की कमी है। वह क्या कमी है? बोले सुनो, आप लोग सर्वगुण संपन्न हैं, विद्वान हैं और हमारी प्रियतमा हैं आप लोग। चलो हम एक काम करते हैं, अभी आपकी थोड़ी सी और परीक्षा है। मन में परीक्षा का ध्यान करते हुए और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने फिर क्या किया, जितनी गोपियां थी महाराज, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित उस दृश्य को आप देखिए, जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच में खड़े हैं, जितनी गोपी उतने भगवान श्री कृष्ण बन गए। और श्री कृष्ण भगवान नाचना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब नाच रहे थे तो उन गोपियों के मन में अहंकार आ गया। जितनी गोपी थी वो सब नाचने लगी कृष्ण भगवान को देख करके, और जितनी गोपी उतने ग्वाल नाचने लगे। गोपियां मन में, ग्वाल मतलब कृष्ण भगवान बन गए उतनी गोपियों के साथ कृष्ण का रूप धारण करके। तो गोपियां जब नचने लगी तो उनके अंदर गुमान हो गया, किस चीज का? देखो, जो सारे संसार को नचाता है वह आज हमारे साथ भी नच रहा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी भक्त का मान टले टल जाए। प्रभु का मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। समझ गए? हम राजू अच्छे से कथा सुन रहे हैं। भक्त प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते। भक्तों के निमित्त में भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे ही देखा कि हमारे साथ हैं, तुरंत नाच और करने लगे। और जब नाच प्रारंभ हुआ तो गोपियां एक कहने लगी, देखो कन्हैया वहाँ भी यहाँ भी देखो कितना छबीला है, आज इसको भी मेरे साथ नचने का मौका मिल गया। वो कन्हैया भी हमसे इतना प्रेम करता है कि 1 मिनट नहीं रहा, और जितनी गोपी उन सबके साथ नाच रहा है। तो कृष्ण कितना है, इतने रूप धारण कर लिए, वह परमात्मा नहीं हो सकता। गोपियों के इस विषय को देख करके, हास्य को देख करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने राधा जी को ध्यान में लिया और कहा कि अब आप भी आ जाओ मध्य में, आपकी भी परीक्षा होने वाली है। राधा जी भी बीच में आई और भगवान कृष्ण ने फिर नाचना प्रारंभ किया। नचते नचते भगवान कृष्ण कहने लगे, अभी 1% बाकी है परीक्षा, चलो इनको परीक्षा में देखते हैं, इनका गुमान नष्ट होता है कि नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, राधा जी को लिया और अंतर्ध्यान हो गए वहां। अब आप सोचिए, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित उस समय उस दृश्य को देखिए आप।
मछली को जब जल से अलग कर दो बाहर तो मछली कैसे तड़पती है, ऐसे ही जब गोपियों के सामने से उनके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जी छोड़कर चले गए तो वह बेचारी तड़पने लगी, बिलखने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, एक दूसरे से कहने लगी, अरे गोपी तूने कृष्ण को देखा, कहाँ गया? अभी तो यही था, अभी तो मेरा लाला कनुआ यही था, अरे राधा नहीं दिख रही है। आगे गए तो राधा जी से कहने लगे कि चलो अब आप मेरे कंधे से नीचे उतर जाइए। नहीं, मुझे तो आपके कंधे पर बैठकर ही जाना है, मैं थक गई हूँ वहां उस रास में। भगवान कहने लगे तुम्हें भी गुमान हो गया। राधा जी को भी एक बट वृक्ष जो कदम का था उसके नीचे छोड़ करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब बेचारी राधा भी और सभी गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण के विरह में इतनी पागल हो गई कि वह उनके अंदर से अश्रुपात होने लगा। महाराज वो गोपियां प्रेम से कहने लगी, हा कालंदी समस्ते हे परब्रह्म रूपिणी किमर्थं वो गथितं कृष्ण वासमये त्वरितां मया। हे बटवृक्ष नदी के पास गई, हे कालिंदी तुझे पता है कृष्ण कन्हैया, मैं कृष्ण के प्रति व्याकुल हूँ, हमारा कन्हैया मुझे छोड़कर चला गया है। कृष्ण भगवान के प्रति देखो उस समय का दृश्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते कि हे राजा परीक्षित जी, उस समय देखिए जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ज्यादा धन मिल जाए और अचानक से कोई व्यक्ति उसके साथ छल कपट करके उसके पूरे धन को हड़प कर ले जाए तो उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा, वह बिलखता रहता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के पास गए तो वो भी बिलखने लगी, तड़पने लगी। महाराज प्रभु, हे कन्हैया, हे ठाकुर जी, कहाँ गए मुझे छोड़ करके? एक गोपी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे कन्हैया, मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं आपके पास कदापि नहीं आती। दूसरी गोपी कहने लगी, अगर कन्हैया ऐसा करते तो मैं अपने एक तो परिवार को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा और दूसरे अपने पति को छोड़ा, पूरे परिवार को छोड़ करके मैं कृष्ण के प्रति यहाँ आई। वही कृष्ण रे छलिया, सच कहती थी यशोदा मैया, ये बहुत बुरा है, छलिया है, नटखट है। अरे कन्हैया, हे कन्हैया, हे कन्हैया, किधर गए? हे गोपाल, हे माधव, हे मुरारी। और यत्र तत्र ढूंढती हुई गोपियां बिलख रही हैं, जैसे मछली के लिए जब जल नहीं मिलता तो वह मछली तड़पती है कि कब जल मिल जाए और मैं उस जल में कब फुदक फुदक करके अपने जीवन को यापन करते रहें। अरे कन्हैया, मैंने माखन खिलाने में क्या कमी रहेंगे दीदी? मैंने क्या गाय के साथ साथ आपको भी दूध देने की व्यवस्था नहीं की थी? मैंने आपके परिवार के साथ, आपके ब्रजमंडल के गोपांगनाओं के साथ, गोपवालों के साथ क्या कोई गलती की? मैंने आपका अपराध किया? एक गोपी तो कहने लगी, हे कन्हैया, मुझे थोड़ी पता था कि तू ऐसा करेगा, वरना मैं अपने परिवार के साथ सभी को लेकर आती और तुझे डांट दिलाती। हे कन्हैया, कहाँ गया? हे अश्वत्थ पीपल के वृक्ष